हाउसिंग सोसाइटीज़ की लूट मार बंद, फाइल्स बेचना गैर कानूनी। सोसाइटी मुतासरीन को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा, हुकूमत ने फैसला कर लिया। पाकिस्तान में पोंजी स्कीम्स के बाद सबसे बड़ा फ्रॉड रियल एस्टेट में होता रहा है, जहां सालाना लाखों लोग अपना अरबों रुपया डुबो बैठते हैं और बाद में सवाए पछतावे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। मौजूदा हालात में हुकूमत वक्त ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट की एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया जाएगा और इसके अलावा टैक्सेस में हर तरह कमी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आन खड़ा हुआ कि ऐसे तो मजीद लोग जो है वो इस फ्रॉड का शिकार हो जाएंगे। तो इस तमाम चीज़ को कल्मिनेट करने के लिए हुकूमत ने अब यह फैसला किया है कि रियल एस्टेट का एक मुकम्मल नया फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके मुताबिक कोई भी हाउसिंग सोसाइटी या डेवलपर लोगों को इजाफी फाइलें बेच के पैसा नहीं बटोर सकेगा, बल्कि सिर्फ उतने ही प्लॉट्स ऑफर किए जाएंगे और सेल किए जाएंगे जितना सोसाइटी के पास ज़मीन मौजूद होगी और जिसके ऊपर अप्रूवल मौजूद होगा। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी फ्रॉड के खात्मे के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाने का भी ऐलान किया है, जिसके तहत तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उस डिजिटल पोर्टल से वेरीफाई होंगी और उसके बाद ही कोई भी शख्स उनको ख़रीद सकेगा। दूसरे नंबर पे जितनी फाइलें इशू की जाएंगी किसी भी सोसाइटी की जानिब से या अलॉटमेंट लेटर दिए जाएंगे, उनके ऊपर एक प्रॉपर QR कोड लगा होगा जो कि स्कैनेबल होगा और जिसको स्कैन करके कोई भी बंदा अपनी उस प्रॉपर्टी के अलॉटमेंट लेटर को वेरीफाई कर सकता है कि क्या मेरी ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं फिजिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसके अलावा भी हुकूमत ने कुछ बहुत बड़े फैसले किए हैं जो कि अभी पब्लिक नहीं हुए, जिसमें जो है वो मुमकिना तौर पर जो डेवलपर्स हैं उनके पैसे को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना भी शामिल है और जो टैक्सेस में कमी है वो भी डेफिनेटली आने वाले दिनों में अनाउंस हो जाएगी। तो हुकूमत एक तरफ जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए एक बड़ा रिलीफ तैयार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ इसी सेक्टर की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए और लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए भी हुकूमत बहुत बड़े फैसले करने जा रही है, जो आने वाले चंद हफ्तों में जो है मुमकिना तौर पर आपके सामने आ सकते हैं। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि ये इंतहाई ऐसन कदम है और अब पाकिस्तान की रियल एस्टेट जो है वो ठीक डायरेक्शन में चलेगी, क्योंकि गुज़िश्ता 5-7 सालों में जितना ये लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज़ पे फेक रेंटल का काम किया, जितना लोगों ने फेक इन्वेस्टमेंट्स लोगों से इकट्ठी की, जितना डेवलपर्स ने ओवर सेलिंग की, लोगों से पैसा बटोरा और बाद में उनको डिलीवर नहीं किया, या जितनी फाइलें जो है 50% से लेकर 70% तक सोसाइटीज़ में माइनस में चली गई हैं, तो ये तमाम अमल होता ही इस वजह से है क्योंकि हुकूमत इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर रही होती। अब जब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा तो उसके बाद कोई भी शख्स पूरे दुनिया से पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके ज़हन से वो जो फ्रॉड वाला एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे नए लोग सामने आएंगे, जिससे जो लोग हकीकी काम करने वाले हैं, ऑन ग्राउंड डिलीवर करने वाले लोग हैं, वही सिर्फ बचेंगे। बाकी लोगों के खिलाफ हुकूमत जो है बड़ा सख्त क्रैकडाउन करने जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों से इंशाल्लाह पाकिस्तान की रियल एस्टेट बेहतर होगी, लोगों को हकीकी मानों में उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छा प्रॉफिट हासिल होगा और जो लोग घर बनाने के लिए प्लॉट्स लेते हैं उनको एक्चुअल में प्लॉट्स डिलीवर होंगे, तो अल्टीमेटली जो है ये तमाम चीज़ें बेहतर समत में चल पड़ेंगी। मजीद अगर आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर की अच्छी क्रेडिबल और ऑथेंटिक हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 033422222495। इस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम हमा वक्त आपकी बेहतरीन रहनुमाई और खिदमत के लिए कोशिश है और हमारे इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह जो है वो आप तक मालूमात पहुँचा सकें और आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।